गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो चुकी है और इस वक्त मैं ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए अपनी टेरेस पर आई हूँ। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है। काफ़ी टाइम बाद मैं इस तरह से सुबह उठकर इस तरह से छत पर आई हूँ अपनी, और सोचा आज से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चैनल बनाए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रही थी मैं, कुछ रीजंस थे। लेकिन आज से शुरुआत करते हैं। आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, और प्लीज़ अगर मेरे ब्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो शुरुआत है, फर्स्ट ब्लॉग डालूँगी। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने अभी अपनी बात आपको बताई अपनी क्लिप में कि आज बहुत टाइम बाद मैं इस तरह से टेरेस पर आई हूँ। सुबह के कोई 5:30 का टाइम है। तो मैं सुबह छत पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा वेदर हो रहा था कि मैं बस क्या बताऊँ, या शायद मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद इस तरह से मॉर्निंग में उठकर सुबह अपने टेरेस पर आई हूँ। तो इतना ठंडा ठंडा सुहाना सा मौसम हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं काफ़ी देर तक अपने टेरेस पर घूमती रही, देखती रही। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप भी देखिए कितना अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है। इतना सुकून मिल रहा था ना, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और ये देखिए, फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई और अपनी दिनचर्या जो मेरा रेगुलर डेली रूटीन है वो है सुबह उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू लगाना, जो कि मुझे लगता है कि सभी लेडीज़ अपने घर में ये काम ज़रूर करती हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाती हैं। तो वही मैं भी करती हूँ कि सुबह उठकर कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी सुबह उठने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद सुबह उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती हूँ। वैसे भी हमारे बड़ों ने कहा है कि सुबह को घर में सुबह उठते ही पहले अपने घर में झाड़ू लगाओ और अपने देहरी को पानी से धो तो वो शुभ होता है, घर में लक्ष्मी आती हैं। तो बस मैं वही करती हूँ कि सफाई होती है, सफाई बहुत ज़रूरी है, घर में करनी सबको करनी चाहिए। तो मैंने वही अपनी झाड़ू लगाती हूँ। और ये देखिए मैंने पाइप लगा लिया है अपने घर की देहरी धोने के लिए। तो देहरी धोती हूँ, फिर आगे जितना भी गली का मेरे घर के सामने का जितना पोर्शन है वो पूरा मैं क्लीन करती हूँ पानी से। और आज मैं इतना इरिटेट हो रही थी कि ये पाइप बार बार निकल रहा था, मैं बार बार इसको लगा रही थी और जैसे ही थोड़ा सा चला रही थी वो तुरंत निकल रहा था। तो मैं परेशान भी हो रही। तो भाई बैठा हुआ है मेरे पास ही, मैं उससे बातें भी कर रही थी कि भाई आज तो उसने परेशान कर दिया मुझे कि जिस काम को कभी सोचे ना जल्दी कर लो फटाफट कर लो, वो काम उतना ही लेट होता है। तो ये देखिए मैं अपने जो मेरे थोड़े से प्लांट हैं मैंने लगाए हैं उनको भी धो रही हूँ, सुबह सुबह नहला रही हूँ, तो वो भी फ्रेश हो रहे हैं। तो अच्छे लगते हैं, घर के आगे ग्रीनरी लगी हुई तो बहुत सुंदर लगती है। पता नहीं हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मैं कितने प्लांट लगाती हूँ लेकिन वो हो नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से ये थोड़े से प्लांट हो पाए हैं। और अब देखिए मैं आ गई हूँ फिर से वहीं अपने अंदर घर में, और अब झाड़ू के बाद पोछे का नंबर आ गया है तो मैं पोछा लगा रही हूँ, जो कि ये भी सभी के घर में लगता है, सभी लगाते हैं, बस टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है। सब अपनी अपनी कहते हैं ना आराम, अपनी फैसिलिटीज़ देख देख के उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि सभी लोग अपना कंफर्ट देखते हैं कि जिसको जब टाइम मिले या जैसे उनको कंफर्टेबल लगे वो अपने घर की सफाई अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सुबह उठ कर ही लग जाए। मेरे साथ भी ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि वीडियो बना रही हूँ तो मैं बोल दूँ कि नहीं मैं तो हमेशा ही सुबह उठ के, कभी कभी मैं भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ हेल्थ इशू हो जाते हैं तो हर किसी के साथ है। तो काम होना चाहिए, जैसे भी हो, थोड़ा जल्दी हो जाए या थोड़ा लेट हो जाए लेकिन काम होना चाहिए। जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन गंदा रखने से अच्छा है थोड़ा लेट हो जाए पर साफ़ होना चाहिए। तो ये सफाई करने के बाद आ गया है हमारा टी टाइम, क्योंकि पापा जी उठ चुके हैं और वो बहुत देर से चाय के लिए बोल रहे हैं कि फटाफट चाय बना ले, बहुत देर हो गई है सफाई करते हुए। तो मैं बस चाय रख रही हूँ क्योंकि दिन की शुरुआत चाय के बिना तो हम इंडियंस की हो ही नहीं सकती, हमें तो चाय चाहिए ही चाहिए। वैसे हम लोग ज़्यादा चाय पीते नहीं हैं, पहले हम काफ़ी चाय पीते थे लेकिन अब कुछ थोड़ा ये हेल्थ की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है
तो सिर्फ हम एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में 2 ही टी पीते हैं। कभी कोई गेस्ट आ जाए तो चाय बन जाती है दिन में, या कभी मन कर जाए तो बना लें, लेकिन अदरवाइज़ वैसे सिर्फ हमारी मॉर्निंग की टी होती है और शाम की टी होती है जो हम लोग साथ में पीते हैं। और इसके बिना तो मतलब कहते हैं ना कि चाहे काम कर लो ज़बरदस्ती या कुछ भी कर लो, लेकिन आँखें खुलती ही नहीं हैं कि चाहे आप कितने काम में लगे रहो। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब तक मुझे चाय ना मिले, चाहे मैं काम कर रही हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, क्योंकि मुझे वो आलस आता रहता है। तो चाय पी के वो नींद जो थोड़ी बहुत रहती है ना, वो भी भाग जाती है। तो मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए। और मेरे पापा को शुरू से आदत है कि उन्हें बेड टी चाहिए, तो हम वही रूटीन है हमारा कि सुबह बेड टी चाहिए ही तो चाहिए। तो मैं बेड टी अवॉइड थोड़ा करती हूँ अपने लिए, लेकिन क्या करें, चाय है, जिनको चाय पसंद है उन्हें तो चाय चाहिए ही। तो ये हमारी चाय बन रही है। आप भी आ जाइए, आज की चाय आप हमारे साथ पी लीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा और शायद पता चल जाए आपको कि मैं चाय कैसी बनाती हूँ क्योंकि बिना पिए तो पता नहीं चलेगा ये चाय बन कैसी हुई है। देखने में तो अच्छी लगती है, पीने के बाद पता चलता है कि चाय कैसी बनी है। तो हमारी चाय बन रही है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अब ये चाय फीकी है तो इसमें कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें चाय बन रही है मेरे पापा जी के लिए। पहले उनकी चाय पहले निकाली जाएगी 1 कप, उसके बाद इसमें चीनी डलेगी। पापा को कुछ शुगर नहीं है, टचवुड, बट वो शुरू से ही हमने कभी नहीं देखा उनको ज़्यादा मीठी चाय पीते हुए। बिल्कुल नाम के लिए वो चीनी डलवाते हैं चाय में, और वो एक तरह से फीकी ही चाय पीते हैं शुरू से। तो उनकी वही आदत है, तो हमें भी आदत हो गई है उनकी 1 कप चाय अलग। पहले सबसे पहले उनकी 1 कप चाय निकाल देते हैं ताकि वो आराम से अपनी पसंद की चाय पी सकें। तो ये देखिए बन गई चाय, और ये मैं अब पापा जी के लिए चाय कर रही हूँ। तो सबसे पहले दे के आते हैं पापा जी की चाय ताकि वो अपनी चाय पी सकें, उसके बाद हम अपनी चाय पियेंगे। तो आ गई मैं पापा जी को चाय देख के, और ये देखिए सबसे पहले डाली जाएगी चाय में चीनी। और मेरा भाई मेरे पास ही खड़ा है तो मैं उसी को बोल रही हूँ कि हम भाई अपनी पहले चाय में चीनी डालेंगे, क्योंकि हम फीकी चाय नहीं पी सकते। ऐसा नहीं है कि हम बहुत मीठी चाय पीते हैं, नहीं, हम मीठी चाय बिल्कुल भी नहीं पीते, हम पी ही नहीं सकते, लेकिन फीकी भी नहीं पी सकते। तो एक जो मीडियम टेस्ट होता है चाय का, चीनी का, वो हमें चाय चाहिए। तो बस उतनी ही चीनी डाली है और वही चाय हम भाई बहन बैठ कर पियेंगे, इंजॉय करेंगे। आप भी आ जाइए हमारे साथ, आज हमारे साथ आप चाय इंजॉय कीजिए सुबह सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ। सुबह की चाय को इंजॉय कीजिए। तो ये चल रही मैं अपनी चाय लेकर, आ जाइए प्लीज़। तो चाय पीने के बाद फटाफट मैंने निपटाया अपने बाकी के काम, अपना लंच और अपना ब्रेकफास्ट और अपना लंच, और उसके बाद मैं फटाफट हुई रेडी जाने के लिए। जाना कहाँ है, कहाँ के लिए मैं रेडी हो रही हूँ, वो आपको आगे पता चलेगा। और ये मेरा क्विक सा रेडी हो रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा मेकअप करना, और मुझे सूट भी नहीं करता। तो एक नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ अपना, बस ये मेरे फेस पर होता है, हल्की सी लिपस्टिक टच देने के लिए बस। और बस यही मेरा क्विक सा रूटीन है डेली। मैं इतना मेकअप वगैरह ये सब मुझसे नहीं होता है, मैं करती नहीं हूँ। रेगुलर लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं करती मैं। हाँ, कोई कहीं जाना है, कोई पार्टी है, फंक्शन है, वहाँ मैं अच्छे से रेडी होती हूँ, लेकिन अपने डेली रूटीन में अपने घर में मैं नहीं बिल्कुल भी मेकअप करती हूँ। बस नहाने के बाद या फेस वॉश करने के बाद हल्का सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ मैं, या लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ थोड़ा बहुत बस। तो बस वही मैं कर रही हूँ। उसके बाद फटाफट से बाल बनाए। मेरे सारे हेयर्स भी बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, इतने अच्छे हेयर्स थे मैं आपको क्या बताऊँ। खैर आपने देखे ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ, तो अब तो यही है जो है। तो इनका भी सोचते हैं, आप देखेंगे का ट्रीटमेंट क्या कराते हैं, क्या करते हैं। तो अभी मैं बस फटाफट से रेडी हो रही हूँ, जाना है भाई के साथ। कहाँ जाना है वो देखते हैं, आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ के लिए इतना फटाफट फटाफट रेडी हो रही हूँ। इतना क्विक
मेकअप आपने किसी का नहीं देखा होगा जितना क्विक मेरा मेकअप है। मेकअप के नाम पे कुछ है ही नहीं और मेकअप भी हो रहा है। ये देखिए, तो बिल्कुल हल्का सा टच दिया है मैंने लिपस्टिक का और हो गई मैं रेडी जाने के लिए। तो फाइनली सुबह के सारे काम करके मैं हो गई हूँ रेडी, नहा धोकर बिल्कुल। और रेडी किस लिए हुई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है घर के पास एक लोकल मार्केट है, वहाँ से घर का कुछ सामान लेके आना है। क्या सामान लेके आना है वो मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि बिकॉज आई थिंक ये पहला ब्लॉग है और पहला ही ब्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो गया है। मैंने चाहती है आप पहले ब्लॉग में इतना बोर हो जाए कि क्या दिखा रही है, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग है तो क्या ही दिखाऊंगी। घर का ही काम दिखाया है जो मैं करती हूँ, सुबह का अपना मॉर्निंग रूटीन थोड़ा सा शूट किया है वो आपको दिखाया है। बाकी अभी मार्केट जाते हैं, घर का भी सामान है जो लेके आना है लोकल मार्केट से। ज़्यादा कुछ नहीं लाना, सिर्फ घर की जो कुछ ज़रूरतें होती हैं वो लेके आनी है। तो अभी चलते हैं भाई के साथ मार्केट। और साथ में आप मुझे प्लीज़ आगे मैसेज में थोड़ा सा एडवाइस दीजिएगा कि मैं किस तरह के ब्लॉग आगे बनाऊं, ताकि आप लोगों को देखने में मज़ा आए और मुझे भी बनाने में मज़ा आए। ओके, चलिए तो पहले चलते हैं मार्केट, वहाँ से होके आते हैं। तो ये जा चल दी मैं अपने भाई के साथ मार्केट के लिए। घर के थोड़ा पास ही है, मतलब बहुत दूर नहीं है तो बिल्कुल पास भी नहीं है कि पैदल चले जाएं, वॉक करके चले जाएं, इतना पास भी नहीं है। तो भाई के साथ बाइक से जा रही हूँ मार्केट। और मार्केट जाते वक्त रास्ते में हमारे साथ हुआ एक अलग ही ड्रामा या ट्रेजेडी कुछ भी समझिए, कि हमारी बाइक में हो गया पंचर। तो सबसे पहले वो बाइक पंचर हुई है तो हमें पहले कर लगाना पड़ा अपनी बाइक में पंचर। अब आप सोच ही सकते हैं, इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी वहाँ पर, और हमें जाना पड़ा पहले पंचर लगाने। तो अभी हम जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा कि हमारी बाइक में पंचर हो गया। तो अभी तो हम आराम से जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये आ गए हम पंचर लगवाने। पेट्रोल पंप पड़ा था, वहाँ पर पंचर की दुकान होती है लगाने की। तो वहीं पर हम चेक करा रहे हैं तो पता चला इसमें पंचर हो गया है, तो वही पंचर करा रहे हैं। तो भैया देख रहे हैं कितने पंचर हैं। और यहाँ मैं बैठी हूँ, भैया की मुझे चेयर मिल गई है कि आप यहाँ बैठ जाओ, तो मैं वहाँ बैठकर वेट कर रही हूँ। और मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हालत ख़राब हो गई थी वहाँ बैठकर वेट करने में। तो बस अभी हमारी बाइक ठीक हो रही है। तो देखिए हाईवे दिख रहा है वहाँ से, मैं बैठी वेट कर रही हूँ कि कब बाइक ठीक होगी और कब हम अपने काम के लिए आगे जा पाएंगे। तो बस वेट कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ और वेट कर रही हूँ। काफ़ी देर हो गई थी वेट करते करते। तो फाइनली हमारी बाइक ठीक हुई और फिर हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर। जिस मार्केट हमें जाना था तो ये वही मार्केट है, घर से थोड़ा दूर है। तो बस उसी मार्केट में हम जा रहे हैं और बस हम पहुंच ही चुके हैं। एक तरह से हम पहुंच चुके हैं अपनी मार्केट में, जहां मुझे काम है। वहां से अपना जो भी सामान मुझे लेना है वो सामान लेके वापस अपने घर की तरफ रिटर्न करेंगे। आ गई हूँ मार्केट से वापस अपने घर शॉपिंग कर कर। क्लिप्स देखकर आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि मैं किस तरह की शॉपिंग के लिए गई थी, क्या शॉपिंग के लिए गई थी। बाकी मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। जैसा कि आपको पता है कि ये फर्स्ट ब्लॉग है और काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इस ब्लॉग को हम आज यहीं एंड करते हैं। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और ताकि मैं आप सभी के प्यार से मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे नए ब्लॉग्स ला सकूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर्स पूजा पर। तब तक आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय।